नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है। भारत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। ये नीति आयोग के CEO बोले हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? आलोचना के विपरीत क्यों बोले CEO नीति आयोग के? जी, अभी आलोचना हुआ था कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन इस आलोचना के विपरीत इन्होंने आके बात बोली। तो अभी हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे गिरावट हो रही है और कैसे तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दोनों चीज पे हम बात करेंगे, क्योंकि अभी इस कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये चीज आया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में गिरावट बहुत तेजी से देखी जा रही है इंडिया में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा दिक्कत आ रहा है, ये भी हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या है नीति आयोग का CEO का यह बयान और इसके पहले का बयान क्या था। शुरू करने से पहले दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सामान्य जानकारी के रूप में ऐसे आर्टिकल देखना पसंद करोगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसे आर्टिकल और दोस्त के पास पहुंच सके। आलोचना के विपरीत औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। नीति आयोग के CEO साहब ये बातें बोले। कुछ ऐसा द हिंदू में एक इमेज शेयर हुआ था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ इसी टाइप का होता है जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें की जाती है। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने सोमवार को उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी करते हुए कहा कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक रिपोर्ट जारी की। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र के खिलाफ आलोचना के विपरीत, जो केंद्र के खिलाफ आलोचना की जा रही है उसके विपरीत विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और रोजगार प्रदान कर रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर रोजगार भी प्रदान कर रहा है CEO के मुताबिक। उन्होंने कहा हमने 2022-23 में 22 लाख नौकरियां जोड़ी थी। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये 22 लाख नौकरियां जोड़े थे, मतलब 22 लाख वर्कर्स को ये अपने यहाँ जॉब दिए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से 22 की तुलना में 22 से 23 में सकल मूल्य वर्धित GVA मौजूदा कीमतें में 7.3% बढ़ा है। ये कह रहे हैं 21-22 से लेकर 22-23 के बीच में जो मूल्य का वैल्यू था वो 7.3% बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनपुट में वृद्धि 24% हुआ है, जबकि 2021-22 की तुलना में यह 21% की वृद्धि क्या करता, उत्पादन में जो पैदावार बोल सकते हो आप, उसमें एक 21% बढ़ा है। लेकिन जो इनपुट की बात आती है, कितना रिसोर्सेज यूज हुआ, तो इसमें कितना हुआ, रिसोर्सेज यूज होने में 24% बढ़ा है। और जो यहाँ से कुछ प्रोसेस हुआ, फिर जो बाहर निकल के आया आउटपुट, इसी को उत्पाद बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो 2021-22 में था उससे 21% ज्यादा इस बार बढ़ा हुआ है। वर्ष 2022-23 में निवेशित पूंजी इनपुट आउटपुट GVA है। रोजगार और मजदूरी जैसे अधिकांश संपूर्ण आर्थिक मापदंडों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है और यहाँ तक कि निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में यह महामारी पूर्व स्तर को भी पार कर गया है। जो अपना कोविड-19 का महामारी था उसका स्तर ये पार कर गया। हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको बोल सकते हो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें
विनिर्माण क्षेत्र में श्रम बल में ठहराव का हवाला दिया गया है। मतलब जो लेबर वर्कर इसमें चाह रहे थे किसमें, नए निर्माण के लिए, उसमें अभी रुकावट है, वो अभी नहीं बढ़ा हुआ है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि पीएलएफएस ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों सहित कृषि क्षेत्र को भी देखा है। उन्होंने कहा पीएलएफएस सभी क्षेत्रों में है। इनका मतलब पीएलएफएस सभी क्षेत्र में है। इनका कहने का मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये सभी क्षेत्र से रिलेटेड है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है, इसमें ठहराव देखा गया है। इनका कहने का मतलब कि पूरे इंडिया का ये निकाले हुए हैं डाटा, जिसके वजह से इसमें बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें बढ़ोतरी पाया जाएगा। ठेका श्रम स्थित है। यह सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर छोटे और मध्यम क्षेत्रों को कवर करता है। ये मतलब इनका कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पर छोटे और मध्यम क्षेत्रों को कवर करता है। सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में इस वृद्धि के मुख्य चालक मूल धातु, कोक और प्रतिष्ठित पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य उत्पादों, रासायनिक उत्पादों और मोटर वाहनों के निर्माण जैसे उद्योग थे। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो इन्होंने सर्वे किया हुआ पीएलएसएफ, इसमें ये सब सारे जो डिपार्टमेंट या फिर जो भी इन्होंने नाम लिया है सब का सब आते हैं, जिसके लिए इसमें इंक्रीमेंट करना बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसलिए किसी क्षेत्र में बढ़ता है तो किसी क्षेत्र में घट जाता है, जिसके लिए हमको लेबर से रिलेटेड डाटा बाहर बोलना थोड़ी असुविधा लग रही है। सरकार ने कहा इन उद्योगों ने कुल मिलाकर क्षेत्र के कुल उत्पादक में लगभग 58% का योगदान दिया और 2021-22 की तुलना में 24.5% की उत्पादक वृद्धि और 2.6 की जीवीए वृद्धि दिखाई गई है। 2023-22 में इस क्षेत्र में लगे लोगों की अनुमानित संख्या महामारी से पहले के स्तर से इतने परसेंटेज लाख से अधिक हो गई है। इनका कहने का मतलब है कि जब कोरोना आया था, इससे पहले जितने लोग काम कर रहे थे, उस कोरोना के बाद तो सब लोग, कोरोना आया तो सब लोग गायब हो गए। उसके बाद बोल रहे हैं कोरोना के बाद 22 लाख लोगों को इसमें नौकरियां मिली है, मतलब रोजगार मिला है। जब कोरोना में सब लोग चले गए, दोबारा जाके ज्वाइन किए, तो उसको ये लगता है शुरू से काउंट कर लिए ये 22 लाख, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। इनका शायद यही कहने का मतलब है। रिपोर्ट में कहा गया है पिछले वर्ष की तुलना में औसत पारिश्रमिक में वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में इस क्षेत्र में लगे लोगों के औसत पारिश्रमिक क्षेत्र में 6.3 की वृद्धि हुई है। इनका कहने का मतलब 20-21 में तो क्या आया, कोरोना आया, फिर 21-22 में फिर जितने लोग, कुछ ही लोग गए काम करने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो शायद मैक्सिमम काम और कंपनी इंडस्ट्री में उतना अच्छे से नहीं चल रहा था और लोग डर के मारे भी 21-22 में नहीं जा रहे थे। उसके बाद कहने का इनका मतलब है कि 2022-23 में 6% बढ़ गए जी। इस डाटा को और ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो सब कुछ स्थिर है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग को जॉब मिलना चाहिए। जितने लोग उस टाइम छोड़ के आए थे, उससे ज्यादा लोग को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या, आबादी, जरूरतें इस टाइम बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से वो डाटा और ज्यादा होना चाहिए। जीवीए के मामले में प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र 2023-24 में पहले स्थान पर रहा है जी। बढ़ोतरी के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है 22-23 के नंबर से। उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है। मतलब दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे कर्नाटक और पांचवें नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश आता है, जहां से हम आते हैं, बनारस से। शीर्ष 5 राज्यों ने मिलकर देश के कुल विनिर्माण जीवीए में 54% से अधिक का योगदान दिया है। जब ये पांचों राज्यों मिल जाते हैं, तब ये जो जीवीए है, इसमें 54% से अधिक का ये लोग क्या करते हैं, योगदान देते हैं। 5 राज्य मिल के सिर्फ।
उसके बाद बचा कितना 46%, उसमें पूरा और स्टेट हैं इंडिया के। ASI 2022-23 में इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले शीर्ष 5 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक थे। इसके मुताबिक 2022-23 में सबसे ज्यादा जो जॉब दिया है, नौकरियां दी हैं, अभी 5 स्टेट का जो मैंने नाम बताया यही है। इन राज्यों के कुल विनिर्माण रोजगार में लगभग 55% का योगदान दिया। रिपोर्ट में ये कहा गया है जी, एक रिपोर्ट है जो कि अपना पहला रिपोर्ट दूसरा था, ASI का एक अलग रिपोर्ट है, इसके हिसाब से भी 55% का योगदान है, पांचों राज्य दिए हैं। और जो पिछला था ये GVA, इसके रिपोर्ट के मुताबिक 54% लोग योगदान दिए हैं, 5 राज्य मिलकर। इसका मतलब कि डाटा अप्रोक्सीमेट आसपास नियर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 5 राज्य में ही 54% 55% हो जा रहा है, तो और भी 28 राज्य हैं, 27-28 राज्य हैं, तो उसमें जो भी राज्य हैं इस पे काम करके इस चीज को घटाना चाहिए, इस 5 राज्य का घटना चाहिए और भी राज्य का पार्टिसिपेट बढ़ना चाहिए। इसके हिसाब से पूरा देश बैलेंस होकर चल सकता है। थैंक यू दोस्तों, पूरा आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।